देखो 11th अकाउंटेंसी टॉपिक अकाउंटेंसी टॉपिक सब्सिडरी बुक्स। क्या होता है जब बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन रेपिटेड हो, बार बार हो, जर्नल में लिखने से जर्नल में बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। क्यों ना उन सब ट्रांजैक्शन को निकाल के अलग बुक लगा लें, ताकि ढूंढना भी उन चीजों को क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि वो रेपिटेड ट्रांजैक्शन है, जो नॉन कैश की एंट्रीज हैं। क्योंकि कैश की एंट्री तो कहां जाती है आपको पता है, कैश और बैंक की जो एंट्रीज हैं वो किस में जाती हैं, कैश बुक में। कैश बैंक वाली सारी एंट्री कैश बुक में जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, कैश बुक, कैश बैंक वाली। जो नॉन कैश और बैंक की एंट्रीज है ना, वो कहां जाती हैं, ट्रांजैक्शंस, वो अब तक हमने पढ़ा है वो कहां जाती हैं, जर्नल में। पर जर्नल में मान लो बार बार परचेज उधार, बार बार सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो आप जर्नल में लिख लिख के बार बार जर्नल बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों ना ऐसी एंट्री जो रेपिटेड है, बार बार होती है, नॉन कैश वाली, उनको निकाल के, कौन सी एंट्रीज, रेपिटेड, रेपिटेड ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन कैश, जो कैश की नहीं है, कैश वाली तो कैश बुक में आती, कैश की नहीं है, जो रेपिटेड नेचर की है, वो जर्नल से हटा दो। जर्नल की बजाय किसमें ले जाओ, अलग बुक लगा लो, दैट्स कॉल्ड सब्सिडरी, क्या लगा लो, सब्सिडरी बुक्स लगा लो। कौन कौन सी सब्सिडरी बुक नॉर्मली चल रही हैं, सेल बुक, कौन सी, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। वैसे बीआर बुक, बीपी बुक भी चलती हैं, लेकिन प्लस 1 प्लस 2 में नहीं है, आगे के लेवल में मिलेगी। देखो ये 4 बुक्स वो हैं जिनकी एंट्री अक्सर होती रहती हैं, बार बार उधार बेचा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज। अब उधार बेचा वापिस आ गया, याद रखना ये सेल रिटर्न कौन से वाली सेल रिटर्न है, अंडरस्टूड है, क्रेडिट वाली, क्रेडिट सेल रिटर्न है ये। और ये भी कौन सी परचेज रिटर्न है, क्रेडिट परचेज रिटर्न। क्योंकि अगर कैश बेचा होगा तो क्या एंट्री होगी, कैश टू सेल। अब कैश बेचा माल वापस आएगा तो कैश ही वापस जाएगा ना, सेल रिटर्न टू कैश, वो तो कहां आएगा, कैश बुक में आएगा। तो ये मैं सब्सिडरी बुक किन एंट्री की बनाता हूं, जिसमें कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं है, सारी चीजें कौन सी हैं, नॉन कैश। तो इससे साफ पता लगता है कि ये सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न भी कौन से वाली है, जो कैश नहीं, क्रेडिट सेल रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, अंडरस्टूड है, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज। क्योंकि कैश सेल, कैश परचेज तो कौन सी बुक में आ जाएगी, कैश। सारी जर्नल नहीं खत्म की मैंने, जर्नल में तो और बहुत कुछ आता है। मैं कह रहा हूं सिर्फ 4 मैटर जो रेपिटेड हैं, बार बार एंट्रियां आती हैं, क्यों ना अपा उसको जर्नल में ना लिख के आप क्या लगा लें, सब्सिडरीज बुक्स। सब्सिडरी बुक में कौन कौन सी चलेंगी, सेल बुक, क्रेडिट सेल की, परचेज बुक, क्रेडिट परचेज की, सेल रिटर्न, क्रेडिट सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न की। उसमें भर देंगे, कम से कम जर्नल में ये एंट्रियां तो हट जाएंगी, सेल की, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न हट गई, सब कुछ नहीं हटा। डेप्रिसिएशन की एंट्री आज भी किस में आएगी, जर्नल में। बैड डेट्स की एंट्री जर्नल में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस जर्नल में, मशीन उधार खरीदी जर्नल में। क्योंकि परचेज और सेल वर्ड कब लगता है, गुड्स के लिए। ये चारों चीजें किसकी हैं, ये चारों गुड्स की सेल, अंडरस्टूड है,
क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ, बिल्कुल क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स ओनली। समझे? अगर मैंने फर्नीचर उधार खरीदा, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, ये एंट्री कहां जाने वाली है? जर्नल में जाने वाली है। सब्सिडी बुक, परचेज बुक में आएगी ये? परचेज बुक में नहीं, ये सिर्फ किस में आएगी? जर्नल। क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स कहां जाएगी? जर्नल। अपना काम अगर फर्नीचर का है तो गुड्स क्या हमारे लिए? चेयर टेबल गुड्स है ना, उधार खरीदे उधार बेचे, कौन सी बुक में आ जाएंगे? सेल बुक और परचेज बुक में। अगर फैन खरीदा, फर्नीचर में नहीं आता। एसी खरीदा उधार, बेचा उधार, तो किस में आएगा वो? जर्नल में, क्योंकि वो गुड्स नहीं। कैश बेचा फर्नीचर, कैश खरीदा, वो कहां जाएगा? गुड्स है बट कैश बुक में जाएगा, क्योंकि वो कैश की ट्रांजैक्शन है। तो आप ये तो समझ गए, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक में कैश वाला कुछ भी नहीं, पहली बात। दूसरा, गुड्स का काम है, कॉपी पेन रजिस्टर खरीदे तो वो स्टेशनरी है, एक्सपेंस है, वो परचेज ऑफ गुड्स नहीं, वो सेल परचेज बुक में नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक। दूसरी बात, मैं आपको एक सैंपल बना के बताता हूं। जैसे मान लो परचेज बुक बनानी है, किसकी? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कैसे बनेगी? मॉडल देख लो। एक कॉलम किसका बनाओगे? डेट का। अगला कॉलम किसका? पर्टिकुलर्स। वोचर नंबर खाली पड़ा रहेगा, लेजर फोलियो खाली पड़ा रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिए नहीं होते कि ये वाला अकाउंट लेजर के कौन से पेज पे है, या माल खरीदा तो उसका बिल नंबर कौन सा है, दिए नहीं होते, खाली छोड़ देंगे। फिर एक कॉलम किसका? डिटेल्स का, अमाउंट का, डिटेल। ठीक है। फिर एक कॉलम किसका? परचेज बुक है ना, नेट परचेज का, परचेज वैल्यू। एक कॉलम किसका? इनपुट CGST। एक कॉलम किसका? इनपुट SGST। एक कॉलम अगर कोई इंटरस्टेट करते हो तो IGST का। एक कॉलम किसका? अगर कैरीज लगा है माल खरीदने पे, किसका? फ्रेट का। और लास्ट में कॉलम किसका बना दो? टोटल। समझ गए? अगर मैं कहूं आप लोकली खरीदते हो, दूसरी स्टेट से खरीदते ही नहीं कभी, तो आपको इनपुट IGST का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप कहते हो जी उधार या कैश परचेज पे, गुड्स खरीद पे फ्रेट हम कैश ही देते हैं, तो फ्रेट कहां जाएगी? हमेशा कैश बुक में, इधर कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। तो ये बुक इस तरह बनती है, कुछ जो मैंने आपको कॉलम बनवाए हैं। देखना कैसे इसमें एंट्रियां कैसे आएंगी। देखो, सबसे पहले 4 अप्रैल को माल खरीदा उधार, तो ये आएगा ना गुड्स खरीदा। किस चीज का बिजनेस है बना? फर्नीचर बिजनेस, फर्नीचर का। आपने एक्स एंड कंपनी दिल्ली से माल खरीदा। आप भी कहां के हो? बुक्स किसकी है? बुक्स ऑफ राम ट्रेडिंग। ये खुद भी कहां के हैं? दिल्ली के। राम ट्रेडिंग की बुक्स है। राम ट्रेडिंग कहां के हैं? दिल्ली के। और माल भी कहां से खरीदा? दिल्ली से। लोकल खरीदा है। क्या क्या खरीदा बनाओ। मैं कह रहा हूं 100 पीस चेयर खरीदी। 100 पीस क्या खरीदी? चेयर खरीदी। 100 पीस चेयर खरीदी। एक पीस 50 का है, कितने का हो गया माल बोलो? या एक पीस 500 का है, 100 पीस खरीदे, कितने का माल हो गया बोलो? कितने का माल हो गया? डिटेल कॉलम में 50,000 का माल हो गया। फिर कहता है हमने 200 यूनिट क्या खरीदे? स्टूल, टेबल। 200 टेबल खरीदे। मान लो जो टेबल है वो 100 रुपए का एक है। कितने का माल हो गया? 20,000 का माल हो गया।
20,000 मतलब ये माल कितने का हो गया 70। इस पे ट्रेड डिस्काउंट है, मान लो ट्रेड डिस्काउंट है, कह रहा है 10%, कितना हो जाएगा टीडी? माल कितने का बोलो 67,000। ये डिटेल कॉलम में बनाई जाओ 63,063। अब आपने इनपुट क्या देना है इस पे सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। मान लो वो 6% है, 6% लगाना। 67,000 का 63,000 का 6%, 3780 समझ गए। मान लो मैं कहता हूं माल लाने पे फ्रेट भी देनी है सामने वाले को, एक्शन कंपनी को क्या देनी है फ्रेट भी देनी है। फ्रेट 2,000 रुपए की फ्रेट है। कितने का माल हो गया सारा 3780 2,000 और 63,000, सारा माल हो गया 72,560। बोलो कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल। कितने का माल हो गया? ये सारी डिटेल है, उधार माल खरीदा। किससे खरीदा आपने? एक्शन कंपनी दिल्ली से लोकल खरीदा। अगर दूसरी स्टेट से खरीदोगे तो क्या पे करोगे? आईजीएसटी। अभी लोकल खरीदा तो क्या पे किया करोगे? इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, फ्रेट भी दोगे। अब आप इसको बाइफिरकेट करके लिखो। क्या नेट परचेज बुक्स में कितने की जाएगी? बोलो नेट परचेज 63,000। इनपुट सीजीएसटी कितना जाएगा? इनपुट एसजीएसटी 3780, आईजीएसटी यानी फ्रेट कितनी जाएगी 2,000। टोटल के कॉलम में लिख लो 72,560। किसी को भी डाउट? यही टोटल, आगे लिख दिया टोटल, बस कॉलम बना दिए इनपुट का, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, फ्रेट और टोटल। डिटेल कॉलम में करे जाओ एडलेस जो करना है। समझ आया? अब मैं कहता हूं 12 अप्रैल को कैश खरीदा फर्नीचर गुड्स, यहां नहीं आएगा, यहां ना लिख देना। कैश खरीदा, बैंक चेक दिया तो कहां जाएगा वो? कैश। समझे? मैं कहता हूं एसी खरीदा उधार, 18 तारीख को एसी खरीदा उधार, जर्नल में जाएगा क्योंकि वो फर्नीचर में कवर नहीं है। फिर 24 तारीख को फिर खरीदा माल, फर्नीचर खरीदा। किससे? मोन एंड सन्स। कहां के मोन एंड सन्स? दिल्ली के, करोल बाग दिल्ली के, यानी ये भी लोकल है। कितने का माल खरीदा? ट्रेड डिस्काउंट काट के माल 50,000 का है। क्या खरीदा? यहां लिख दो। कहता जी 5,000 पीस माल है, 10 रुपए 100 रुपए का एक, तो कितने का हो गया? 5 लाख का माल हो गया। 5,000 पीस खरीदे 100 वाले। कोई छोटी सी कोई फर्नीचर की आइटम बच्चों के लिए खरीदी है, चलो जी 5 लाख का माल। कोई टीडी है? कहता जी इस पे ट्रेड डिस्काउंट 20% है। लो जी फिर टीडी 20% है तो कितने का माल हो गया ये? 4 लाख। इस पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी जोड़ो, 6% टैक्स है मान लो, 6%। कितना हो जाएगा? 24,000 और 24,000। कोई फ्रेट है? नहीं। 448। बोलो 448। इस कॉलम में कितना लिखूं? बोलो 4 लाख। परचेज कितने की वैल्यू? परचेज वैल्यू कितने की? 4 लाख। इनपुट सीजीएसटी कॉलम में कितना आएगा? 24। इनपुट एसजीएसटी में 24, फ्रेट 0, तो इधर क्या आ गया? 448। बोलो इस तरह की 20 एंट्रियां भी हो सकती हैं। एज अ स्टूडेंट 2 ही कर लो, बहुत है। आपको एग्जाम में 2 से 3 से ज्यादा नहीं देगा। इस तरह की रियल लाइफ में कितनी हो सकती हैं? 50, 60, 70 एंट्री। बार बार किस में लिखे जाएंगे? परचेज बुक, परचेज बुक, परचेज बुक। समझ आया? बोलो जर्नल में नहीं। जर्नल का काम कम हो गया ना, बढ़िया हो गया। जर्नल में से निकल गई उधार परचेज वाली एंट्री, कैश परचेज वाली कैश बुक में आ गई, जर्नल तो हल्की होगी। सही है? अब एंड में टोटल लगा दो 30 अप्रैल को टोटल। हाँ जी, टोटल परचेज कितने रुपए की है? बोलो 60 परचेज वैल्यू। टोटल परचेज है 63 और 4 लाख, 4,63,000। इनपुट सीजीएसटी 24,000 और ये 27,000
2780, ये भी 27,780 और फ्रेट 2,000 रुपए का है। और ये टोटल कर लो 448 प्लस 72,560, ये आ गया 5,20,560। समझ आया? बहुत ही सिंपल है, बन गई परचेज बुक। बोलो, अगर ये सेल बुक होती तो ऊपर क्या जाता? सेल बुक, जिस जिस पार्टी को बेचा उसका नाम, ठीक है। डिटेल का कॉलम, परचेज की जगह किसका कॉलम? सेल का। बस इनपुट की जगह क्या आ जाएगा? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। फ्रेट आउटवर्ड चार्ज किया है तो बना लो, वरना टोटल। सही है? किसी को डाउट? एक बात बताओ, अगर मैं कल को लेजर बुक पूछूं आपसे, कौन सी बुक? वैसे तो चैप्टर आगे है लेजर, लेजर, उसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? परचेज अकाउंट बनेगा, और कौन सा अकाउंट बनेगा? इनपुट सीजीएसटी का अकाउंट बनेगा, और किसका अकाउंट बनेगा? इनपुट। माइंड में ना जर्नल लाओ। उधार माल खरीदोगे तो जर्नल क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, फ्रेट डेबिट टू क्या? टू एक्स एंड कंपनी। क्या होगा? टू एक्स एंड कंपनी। तो यहां किसका अकाउंट बनेगा? फ्रेट का भी। और किसका अकाउंट? एक्स एंड कंपनी का अकाउंट, एक्स एंड कंपनी। बताओ जी, परचेज महीने की बार बार लिखूं? मोहन एंड सन्स। लो जी, बताओ परचेज टोटल महीने की कितनी है? टोटल परचेज बोलो कितने रुपए की है? 4,63,000। 463 है ना, दो बार। वैसे दो है, पर रियल लाइफ में ये क्या हो सकती है? 15, 20, 40, 50 एंट्री भी हो सकती है। बार बार परचेज में अलग अलग एंट्री करने दोबारा मेहनत का क्या फायदा? टोटल परचेज कितने की उधार? 4,63। तो परचेज हमेशा क्या होती है? खरीदोगे तो डेबिट। तो परचेज अकाउंट में क्या आएगा? 4,63,000। वर्डिंग में क्या लिख देना? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। अगर कोई कहता बता दो भाई 4,63 कैसे कैसे बना, क्या यार पढ़ नहीं सकता क्या? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। तू हमारी परचेज बुक खोल पढ़ ले, पता लग जाएगा तेरे को किस किस से खरीदा 4,63। बोलो, टोटल इनपुट टैक्स 27,780 है ना, डेबिट हुआ है ना। जर्नल करके देख लो चे माइंड में, इनपुट सीजीएसटी डेबिट होता है ना। कितने रुपए टोटल इस महीने का? 27,780। क्या लिखो? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 27,780। इसमें भी क्या? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। टोटल कितना आ गया? ये 27,780। फ्रेट का टोटल कितना आ गया? 2,000। ये तो एक ही एंट्री है, ज्यादा भी हो सकती है। सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक कितने रुपए? सारे अकाउंट डेबिट हो गए। माइंड में जर्नल करके देख लो, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, पर फ्रेट डेबिट डेबिट ही होंगे ना। पार्टीज क्या होंगी? क्रेडिट। माल खरीदेंगे ना, आपने क्या एंट्री की? पहली एंट्री एक्स एंड कंपनी क्या होगी? क्रेडिट। जर्नल बनाओ, माइंड में बना लो, क्या एंट्री करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए थे? ओनली इससे पहले वाली एंट्री में कितने रुपए थे? 63,000। इनपुट सीजीएसटी कितने रुपए था? इनपुट एसजीएसटी कितने रुपए था? फ्रेट कितने रुपए थी? टू किसको देना था? किससे माल खरीदा था? एक्स एंड कंपनी से। टोटल ये कितने रुपए हो गए? ये बनाया तो सही टोटल का कॉलम, 72,560। तो भैया देखो, लेजर का तो ये रूल है सीधा। लेजर का जो अकाउंट डेबिट है उसके डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट है उसके क्रेडिट में जाएगा। ये डेबिट परचेज में आ गया, ये इनपुट ये फ्रेट, ये अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कितने रुपए? 72,500।
इसमें क्या लिख देना चाहिए इंटरनल कॉलम में, बाय परचेज, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी, बाय फ्रेट। सबका टोटल कितना है 72,560। फिर किससे माल खरीदा आपने, फिर खरीदा मोहन एंड सन से, तो परचेज डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू मोहन एंड सन्स। मोहन सन्स में कितना क्रेडिट हुआ 4,48,000। क्या कर दो मोहन सन्स में क्रेडिट, क्या 4,48,000। इंटरनल कॉलम में क्या परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, बस। बाकी ये चीज कौन सिखाएगा आपको, लेजर का चैप्टर मैंने अभी सिखा दी। लेजर से आप समझो हो गया, ये एंट्री कर ली तो लेजर में यही तो सीखना है कि जर्नल एंट्री से लेजर में कैसे लिखते हैं, कैश बुक से लेजर में कैसे लिखते हैं, और सब्सिडी बुक से उठा के एंट्री लेजर में कैसे लिखते हैं। तो लेजर का चैप्टर ही हो जाएगा बस। ये लो सब्सिडी बुक तो सिखा दिया मैंने आपको। कोई डाउट, समझ आया? हाँ जी बोलिए, कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपको इस नोट्स में कल देंगे, ये नोट्स आपको एक बार सुन लो बस। एक सिंपल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1, जिसमें ज्यादा पंगे जानबूझ के उसने दिए नहीं। सिंपल पहला क्वेश्चन, क्या रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सितंबर ऑफ द सेल बुक ऑफ सोहन ब्रदर। आप कौन हो? सोहन ब्रदर। बुक्स किसकी हैं? बुक्स ऑफ सोहन ब्रदर्स। सोहन ब्रदर की बुक्स हैं। उन्होंने माल बेचा 5 तारीख को, किसको? विश्वास कंपनी को माल बेचा। कितने का माल बेचा विश्वास कंपनी को? 300। 8 सितंबर को मिश्रा ब्रदर को बेचा, कितने का? 500। फिर बेचा कृष्णा कंपनी को 600। कहीं लिखा है कैश बेचा या चेक आया? नहीं। तो क्या मानेंगे? उधार बेचा, क्रेडिट बेचा। क्या सीजीएसटी एसजीएसटी का कुछ रेफरेंस है? नहीं। तो मतलब टैक्स लगता ही नहीं, टैक्स फ्री सामान होगा, टैक्स की रेट दे नहीं रखी। जब हमें कहता था राम से माल खरीदा 1 लाख, क्या एंट्री करते थे? राम को माल बेचा 1 लाख, क्या एंट्री करते थे? राम डेबिट टू सेल। अगर सेल करते हो, अगर सेल करते, राम डेबिट टू सेल, टैक्स बोला ही नहीं, ना लगाओ। लगाओ जी। किसको उधार बेचा आपने? 5 तारीख को विश्वास कंपनी को 300 का माल बेचा। कौन सी बुक बना रहा हूं? सेल बुक। कौन कौन से कॉलम? डेट का, पर्टिकुलर का, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो तो खाली पड़े रहते हैं, ठीक। डिटेल्स का, सेल वैल्यू, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। इस क्वेश्चन में फिलहाल आईजीएसटी है नहीं, आउटपुट आईजीएसटी है नहीं पेपर में, और फ्रेट का कोई खबर नहीं। तो बस लास्ट कॉलम किसका? टोटल का। यही होते हैं ना कॉलम। बढ़ो, पहले किसको बेचा? विश्वास कंपनी को। कितने का बेचा माल विश्वास कंपनी को? 300। लिखो 5 सितंबर को विश्वास कंपनी को बेचा 300। कहां लिख दो 300 रुपए, कोई डिस्काउंट या कुछ है ही नहीं। 300 टोटल में भी लिख दो 300, क्योंकि टैक्स भी नहीं है कोई पेपर में। फिर किसको बेचा आपने माल? आपने बेचा मिश्रा ब्रदर को। कितने का माल बेचा? 500 बेचा मिश्रा ब्रदर। डेट लिख ली 8। कितने का बेचा? 500। कोई टैक्स की बात ही नहीं, 500 का बेचा मिश्रा ब्रदर को। सही है। फिर किसको बेचा आपने? आपने माल बेचा कृष्णा एंड कंपनी को। कितने का बेचा? 600। ये रही कृष्णा एंड कंपनी को 600। टैक्स है नहीं, इधर भी कितना आ गया? 600, 1400। बोलो, समझ आया? टोटल सेल कितने रुपए की होगी उधार? 1400। किस किस को बेचा? विश्वास को, मिश्रा को और कृष्णा को। जर्नल में करो। सेल बुक से सेल अकाउंट में कितना जाएगा? लेजर बुक में जब एंट्री करेंगे, कल को अकाउंट बनाएंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। सेल बुक में टोटल उधार सेल कितने की है? बोलो, टोटल उधार सेल कितने रुपए की है? 1400 रुपए की। सेल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। विश्वास डेबिट टू सेल, मिश्रा डेबिट टू सेल, सेल ऑलवेज क्रेडिटेड। कितने रुपए का माल बेचा? 1400 का बेचा। बेचा, वर्डिंग में क्या लिखूंगा? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। आ गया टोटल?
ये टोटल 1400 रुपए पहुंच गया यहां, ये 1400 रुपए पहुंच गया। सही है। विश्वास एंड कंपनी में क्या करोगे? हाँ जी, माइंड में जर्नल बनाओ। जर्नल क्या बनी? विश्वास कंपनी को माल बेचा 300 का, माइंड में जर्नल बनाओ। विश्वास एंड कंपनी डेबिट टू सेल। विश्वास कंपनी क्या है? डेबिट। तो विश्वास कंपनी में क्या आएगा? डेबिट। कितने रुपए? 300। नाम क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट, 300 रुपए। बोलो, विश्वास कंपनी को बेचा 300 का माल, तो विश्वास एंड कंपनी डेबिट टू सेल। हाँ जी, अगला बंदा कौन है? अगला मिश्रा ब्रदर है। हाँ जी, इसमें भी क्या करोगे? बोलो, मिश्रा ब्रदर का अकाउंट बनाओगे। जब माल बेचा मिश्रा ब्रदर को कितना? 500 का, तो क्या करोगे? टू सेल्स। कितने का माल बेचा? बस ये तीनों अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट। और टोटल सेल कितने रुपए की? क्रेडिट। लेजर। बट फिलहाल इस चैप्टर में लेजर बनाने को कहेगा नहीं, मैंने बता दिया क्योंकि लिंक तो है ही है। बोलो, सेल बुक समझ आ गई? कोई डाउट? ये देखो अकाउंट बना के दिखा रहा है, नॉलेज के लिए सारे अकाउंट बना के दिखा रहा है। बोलो, और देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कपड़े का व्यापारी है। देखो ध्यान से, क्या है? क्लॉथ ट्रेडर, कपड़े का व्यापारी है। ध्यान रखना क्या कह रहा है? 3 जून को क्या हुआ? परचेज किया अशोक ट्रेडर से, मुंबई से। अशोक, अब कुछ नहीं बोला, आप कहां के? बाहर का है, लोकल मानो। वैसे टैक्स की रेट दे भी नहीं रखी, तो अपने करना भी क्या है? जब सीजीएसटी एसजीएसटी दे तो चीज काम आती है ना, कि लोकल खरीदा के दूसरी स्टेट से खरीदा। चलो जी, क्या खरीदा? 100 मीटर कॉटन का कपड़ा खरीदा 4 रुपए मीटर। कितने का हो गया? 1000 मीटर इंटू 4, 4000 का। फिर 40 मीटर वुलन के कपड़े 160 रुपए मीटर, 6400 के। फिर कह रहा है 150 मीटर 40 रुपए मीटर, कितना? 6000। ट्रेड डिस्काउंट 20% है, फ्रेट 200 रुपए है। करूं? कहीं लिखा कैश खरीदा? किससे खरीदा? अशोक ट्रेडर से। कहीं लिखा कैश खरीदा? नहीं। तो क्या ये उधार? और आपको बुक कौन सी बनानी है? क्लॉथ व्यापारी की परचेज बुक बनाऊं? परचेज बुक कौन कौन से कॉलम बना लिए इसने? डेट का, पर्टिकुलर का, डिटेल वाला। ये डिटेल वाला कॉलम है ग्रॉस। टीडी काट के नेट बना लिया। वैसे टीडी का कॉलम बनाना जरूरी नहीं, आप इंटरनल कॉलम में काट दो ट्रेड डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर आप फ्रेट का बना दो ऐसे। ठीक है। जीएसटी का बनाया नहीं क्योंकि है ही नहीं क्वेश्चन में। बनाने तो बना के खाली छोड़ दो। किसके? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एससीएसटी। करो। किससे खरीदा पहला माल आपने? पहला माल अशोक ट्रेडर से खरीदा। क्या क्या खरीदा? देखो 3 जून को 1000 मीटर कपड़ा 4 रुपए के हिसाब से 4000 का हो गया। फिर 40 मीटर वुलन 160 रुपए के हिसाब से 6400 का हो गया। फिर 150 मीटर सिल्क 40 रुपए के हिसाब से 6000 का हो गया। कितने रुपए? कितने का माल हो गया सारा? 16400 का माल हो गया। आप टीडी का कॉलम ना बनाओ तो नीचे काट लो टीडी, ट्रेड डिस्काउंट यहां काट लो। चाहे कितने का ट्रेड डिस्काउंट? 20%, 3280। कितने का माल हो गया? 200 रुपए फ्रेट भी है। 16400 माइनस 3280, 13120 का माल हो गया। साथ में 200 रुपए की फ्रेट भी है। तो देखो अमाउंट वाले नेट परचेज काउंट में तो कितना चला जाएगा? परचेज काउंट में तो 13120 जाएगा। फ्रेट में कितना जाएगा? 200। टोटल का कॉलम बनाओ तो उसमें कितना जाएगा? टोटल में 13320। जर्नल करो तो क्या करोगे? परचेज काउंट डेबिट 13120, फ्रेट काउंट डेबिट 200, टू अशोक ट्रेडर 13320। सही है। चलूं आगे? आगे चलो। परचेज किया एवी ट्रेडर से सिल्की कपड़ा 80 रुपए मीटर, कॉटन का 5 रुपए मीटर। तो ये भी क्या है? उधार। खरीदो 100 मीटर 80 रुपए मीटर। किससे? एवीआई ट्रेडर से खरीदा है। एवीआई ट्रेडर से 100 मीटर 80 रुपए मीटर। कितने का हो गया? 8000 रुपए का हो गया। फिर 1500 मीटर 5 रुपए के हिसाब से 7500 का हो गया। 15500 का माल हो गया। इस पे टीडी कितना है?
15% टीडी है। कितना हो गया 15%? 2325। नेट परचेज 13,175 की, फ्रेट भी है इस पे कह रहा है कितने रुपए का? 250 रुपए का। फ्रेट 250 रुपए, कितने का माल आ गया? 13,175 प्लस 250 कितने का? 13,425। टोटल लगा लोगे? बोलो, जर्नल बन जाएगी। आगे पढ़ो। आगे कहता है फर्नीचर खरीदा है भैया, कैश चेयर, गलत, ये एंट्री नहीं आती परचेज बुक में। काम कपड़े का क्या खरीद रहे हो तुम? फर्नीचर, वो भी कैश। फर्नीचर उधार भी होता तो भी जर्नल में जाता, कैश है तो कैश बुक में। आगे चलो। परचेज किया अरुण ट्रेडर से, कैश खरीदा कपड़ा, ना भाई ना, ये कहां जाएगा? कैश बुक, ये परचेज बुक में नहीं आएगा। तो परचेज बुक पूरी होगी। बोलो, परचेज काउंट में कितने लिखूंगा? टोटल परचेज काउंट में 26,295। क्या? हाँ जी, जब लेजर बुक में जाओगे तो वहां कौन सा अकाउंट बनाओगे? वहां बनाओगे परचेज अकाउंट। क्या लिखोगे? जर्नल भी बना के देखो माइंड में। परचेज काउंट क्या होता है? डेबिट। तो ये फिगर है ना परचेज वाला, यहां आएगा टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। कितने रुपए? 26,295। फ्रेट का टोटल करो, फ्रेट खर्चा है, कितना हुआ उधार वाले पे फ्रेट? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, कितने रुपए का? ये आ गया 450। आ गया। पार्टी के अकाउंट क्या होंगे? अशोक ट्रेडर मुंबई का अकाउंट बनाओ। किसका? अशोक ट्रेडर मुंबई। हाँ जी, माइंड में बनाओ। जब माल खरीदोगे तो क्या लिखोगे? परचेज काउंट डेबिट टू अशोक ट्रेडर ना। दूसरा कौन है? एवीआई ट्रेडर। दो व्यापारी हैं, एवीआई ट्रेडर। जब आप सामान खरीदोगे तो क्या एंट्री करोगे? आप करोगे परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू अशोक ट्रेडर करोगे। अगर मैंने परचेज बुक ना लगाई होती तो मैंने ये एंट्री किसमें की होती? जर्नल में। कितने रुपए की होती? 13,120 और 200। 13,120 और 200, 13,320। ये दोनों अकाउंट डेबिट कर दिए ना आपने। टोटल परचेज, टोटल फ्रेट के नाम से हो गए। ये क्रेडिट करो 13,320। कौन? अशोक ट्रेडर को क्रेडिट करो। क्या लिखूंगा इसमें? बाय परचेज बाय फ्रेट, टोटल 13,320 क्रेडिट हो गया। परचेज और फ्रेट डेबिट होगी टोटल। ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। बाय परचेज बाय फ्रेट। इससे कितने का माल खरीदा एवीआई से? 13,425 का। क्रेडिट हो गया ना। 13,425 का माल खरीदा है। बोलो, ये दोनों भाई क्रेडिट हो गए, परचेज और फ्रेट डेबिट हो गए। डबल एंट्री सिस्टम है, समझे? बोलो, लेजर में भी पोस्टिंग आ जाएगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जानबूझ के लेंथ बढ़ाने के लिए क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, फिर सीजीएसटी, एससीएसटी, ऐसे वो और दे देगा। ठीक है, ये उसके बिना था। कर लोगे तो आप होमवर्क में सोल्ड पढ़ के आओ 1, 2, 3 क्वेश्चन, ताकि माइंड में पिक्चर और क्लियर हो जाए। कल और करते हैं बस, और क्या है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। एक आधी क्लास और खत्म। ये लेजर भी ऐसी 1-2 क्लास, जितना मैंने बता दिया ना, तो लेजर बिना कराए आपका हो जाएगा। ये लेजर ही तो है जिसमें लेजर, मैंने तो जर्नल के साथ भी आपको बताया था, डेबिट वाले के डेबिट में, क्रेडिट वाले के क्रेडिट में। जब आप डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हो वहां भी लेजर है, तो लेजर भी बहुत आसान है। ठीक है ना। चलो, छोटे छोटे टॉपिक है ये। चलो कल देखेंगे इसको आगे। ये पहले बुक के 2-3 क्वेश्चन पढ़ाना आप।